डोनाल्ड ट्रंप साबिक अमेरिकी सदर, पॉपुलर तरीन लीडर अमेरिका के, फर्द जुर्म फेस कर रहे हैं। और जुर्म अगर उन पर साबित हो गया तो कैपिटल हिल हमले में, जिस हमले में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद नहीं थे, ना वो हमला उन्होंने फिज़िकली लीड किया, ना फिज़िकली एक्सिक्यूट किया, लेकिन क्योंकि उनके लोग थे और इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इंसाइट किया हुआ था लोगों को कैपिटल हिल के मामले पे, तो उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है और मुमकिन तौर पर उनको 5 से 20 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। और ऑब्वियसली वहाँ का जुडिशल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की तरह या दूसरे मुल्कों की तरह शायद ऐसा नहीं है कि लोग शक करें कि ये किसी ने करवा दिया। जुर्म किया है, अगर आप जुर्म के साथ शरीक भी हुए सज़ा मिलेगी। नवाज शरीफ साहब के लोग ये कहते हैं कि जो जुर्म उन्होंने नहीं किया उसकी उनको सज़ा मिली। और अब तारीख़ का पन्ना बकौल नून लीग के जो है वो रिवर्स हो चुका है। जिस इमरान खान ने पटिशनर बन के साजिश करके बकौल नून लीग के मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश करके उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से उतारा, गिराया, भेजा जेल में, जलावतनी पे मजबूर हुए नवाज शरीफ साहब, वो इमरान खान आज जेल के अंदर है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही वो एक 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा का इल्ज़ाम का मुकदमा उसको फेस कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने क्लियर कर दिया कि वो क्या चाहते हैं, और उनके बयान से जो आया, उनका जो आज रिलीज़ हुआ है, कल का बयान उनका आज रिलीज़ हुआ है, ये क्लियर कट लग रहा है कि उनके लिए ना वजारत उज़्मा की अपने लिए इतनी अहमियत है, ना उनके लिए किसी ओहदे की अहमियत है इस वक्त। शायद वो 3 वक्त इंजॉय कर चुके हैं, उनको कोई ऐसी वो नहीं है ख्वाहिश मज़ीद। अब उनको एक चीज़ चाहिए और वो है एहतसाब और इंसाफ, उनके लिए भी और उन लोगों के साथ भी जो बकौल नवाज शरीफ साहब के इस मुल्क के साथ हाथ कर गए। सुनिए क्या कहा मियां साहब ने। भाई ना बदला ना इंतकाम, लेकिन छोड़ना नहीं इनको। और इमरान खान का नाम उन्होंने नहीं लिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनरल फैज़, जनरल बाजवा, साकिब निसार, पनामा वाला बेंच, इन सब के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब आके जिहाद करेंगे। मट्टी पाँव वाला हिसाब कोई नहीं चल रहा इस वक्त। जनाब शुएब शाहीन साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, और अगर अल्लाह ने फुर्सत दी उनको तो भट्टी साहब भी तशरीफ़ ले आएंगे। एक और अहम मामला भी है कनाडा और इंडिया से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेकिन शुएब शाहीन साहब, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब का नाम भी नहीं लिया, और जनरल बाजवा साहब के तो वैसे आप लोग बड़े हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे, तो अब आपको तो बड़ी इखलाकी एक सपोर्ट मिल गई है कि आप भी चाह रहे थे जनरल बाजवा साहब जो है उनके आप खिलाफ जिस तरह का बयानिया पूरा आपने बनाया जब वो आर्मी चीफ थे, नवाज शरीफ साहब भी चाह रहे हैं कि जनाब इन सब का एहतसाब होना चाहिए। तो यहाँ तो आप और नवाज शरीफ साहब मिल नहीं रहे इनकी ये स्पीच सुन के। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब, ये PMLN वाले लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं, सहाफ़ियों को बेवकूफ़ समझते हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आप उठा लें जिसमें वो ये कहते हैं कि लीडरशिप ने, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने बैठ के कहा जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है। ख्वाजा आसिफ की ही स्टेटमेंट आप उठा लें, उसको देख लें, जो ये कहते हैं कि हमें बाजवा ने कहा कि 2019 में पंजाब गवर्नमेंट ले लो और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ले लो, और हमने मुस्तकिल तौर पर, इनके सारे लीडर कहते रहे कि अगर हमने उनसे हेल्प ले ली और अगर हमने अदम एतमाद करा दिया तो फिर हमें मैं ये शुएब शाहीन साहब आप ये वजह फरमा रहे हैं, इन्होंने सबने हाथ बांध के, हाथ जोड़ के एक्सटेंशन के लॉ को एक्सटेंड किया। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बाजवा साहब जो है उनके साथ आप समझते हैं, बाजवा साहब ने आपको भी बड़ा साथ दिया तो इन्होंने उनका भी बड़ा साथ दिया, तो ये तो हिसाब हो गया बराबर। लेकिन बाजवा साहब के तो आप भी बड़े पीछे पड़े हुए हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब ये पीछे। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे तो आप एक पेज पे नहीं आते कि एहतसाब किया जाए जनरल बाजवा साहब का, जो कि पता नहीं कितना सही है कितनी गलत बात है, रिगार्डलेस ऑफ दैट। कामरान साहब, पहली बात तो ये है कि ये बेवकूफ़ समझते हैं कौम और लोगों को, पब्लिक को। हमने तो सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि जी इनका मुआवजा किया जाए, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। इमरान खान साहब का वो लेटर भी मौजूद है प्रेसिडेंट साहब को जो भेजा गया था। लेकिन ये जो 18 महीने रहे, 16 महीने रहे, तो शहबाज शरीफ साहब क्या इनकी हुकूमत नहीं थी PMLN की? क्या ये मुसद्दिक साहब, एहसन इकबाल साहब, खुरम दस्तगीर साहब, मियाँ जावेद लतीफ़, आप 87 में से 5, 10, 15 कोई और मिनिस्टर्स ले लो, ये 70, 75 इसाक डार साहब समेत ये किसकी हुकूमत थी? ये सुरखेल इनके शहबाज शरीफ साहब ही थे ना।
नहीं तो तो जो आपको आखिर तक अरे ये आप कहते थे कि अगर शोएब भाई एक सिर्फ हसत एक आपको मिनट हसत तो नहीं हो रही नवाज शरीफ जी साहब से कि वो एक इनकलाबी बयानियां लेके आ रहे हैं? ना वो कह रहे हैं मुझे इक़्तिदार चाहिए, ना वो कह रहे हैं मैं प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट हूँ फिलहाल। वो कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान के मुजरिमों का एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने हस्ती भस्ती गवर्नमेंट गिरा दी। 26वें नंबर पर पाकिस्तान की इकॉनमी थी अंडर नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर। वो ये कह रहे हैं। आप जेलस तो नहीं फील कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इनकलाबी ये होकर वापस आ रहे हैं? नहीं, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये झूठ बोलते हैं, ये आवाम के आंखों में धूल झोंकते हैं। इनका मकसद सिवाय लोगों को तवज्जो बटाना है। ये आज भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। ये वोट को इज्जत देकर नारा सर इस्टेब्लिशमेंट दफन के दो करके साबिक झूठ को जर्नैलों के वो इज्जत दो का एहतसाब की नारा बात कर रहे हैं, उठा आप कह रहे हैं लिया। उनकी गोद में बैठे हुए सर शोएब साहब, ये कुछ क्लियर मैं करें ना बात आपको ये को। कह रहा हूँ ना जी कि जी ये जी जो 16 महीने में कोई एक लफ्ज़ बता दे जो इन्होंने बोला हो। 16 महीनों में इन्होंने कहा हो कि जब इनकी ज़ेर क़यादत इनके प्राइम मिनिस्टर थे तो कहते हैं ना कि आप इंक्वायरी शुरू करें, आप एहतसाब शुरू करें, आप इसके ऊपर कमीशन बनाएं। कोई एक लफ्ज़ बोला, ये बड़ी वैलिड बात है, ये बड़ी वैलिड बात है, ये बड़ी वैलिड बात है। लंदन मैं जरा आगे चला जाऊं। लंदन बिल्कुल से ठीक, ही सारे फैसले आते थे। बिल्कुल ठीक। कोई 16 महीने मुसद्दिक की मलिक एक साहब, लफ्ज़ इनका निकाल के बता दें। ये शोएब शाहीन साहब जो है ना, ये आपको बरवाने वाली बातें कर रहे हैं। बस शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं, शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे उस वक़्त क्यों नहीं बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद उन पर इंक्वायरी हुई या जनरल फैज़ पे हुई? मुसद्दिक मलिक साहब बताएं, वो जो शहबाज शरीफ है वो तो बचपन से इस्टेब्लिशमेंट की बकौल उनके आंखों का तारा है। वो तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ना भी उनको चाहती हो तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे कंधे हाजिर हैं। वो तो कहते हैं कि जो मैंने घास और गमला भी लगाया बतौर प्राइम मिनिस्टर, वो तो मैंने इस्टेब्लिशमेंट के मशवरे से लगाया। मेरे पास तो ना बसारत थी सियासी, ना समात थी सियासी, मैं तो चल ही नहीं सकता बगैर इस्टेब्लिशमेंट के। बताएं ना सर, क्या मजाक कर रहे हैं शोएब शाहीन आपके साथ कि शहबाज शरीफ एहतसाब करें किसी रिटायर्ड मेजर या जनरल का इस्टेब्लिशमेंट के? उफ, प्रोटेस्ट करें। शोएब शाहीन साहब जी, शोएब शाहीन साहब जो है वो बड़ी अक्लमंदी की बातें कर रहे हैं। और जो उन्होंने मुआवजे किए हैं वो आपके सामने आवाम ने भी सुने हैं, जिनको वो कह रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो बेवकूफ़ नहीं है तो वो 12-14 महीने की हुकूमत का मुआवजा तो करेंगे ना जी, 3.5-4 साल की हुकूमत से। कितनी अजीब बात है कि वो कह रहे हैं कि ये तो ऑपोजिशन ने फैसला किया था एक्सटेंशन देने का। जो बिल लेकर आई थी वो ऑपोजिशन लेकर आई थी। असेंबली में मेजॉरिटी जो थी वो ऑपोजिशन की थी। तो ये कितनी अजीब बात है कि एक बिल जो सरकार लेकर आई है, जो इमरान खान साहब लेकर आए हैं, उन्होंने वो बिल पास करवाया उससे है। ज्यादा अजीब बात यह है कि जो बिल इमरान खान लेके आए वो हाथ बांध के आपने उस बिल को कहा लब्बैक, और जबकि आज आप जनरल बाजवा के पीछे पड़े हुए, उस वक्त आपने एक्सटेंशन का कानून बनवा दिया बाजवा साहब के लिए। तो ये जू मायनी सियासी मुनाफकत नहीं है आपकी? नहीं, जू मानी तो चले मान ली ना, मगर आप जरा मुआजना तो करें कि बिल था किसका। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि उस वक्त बिल पास हुआ तो सब कहेंगे कि बिल पास हुआ। आप ये कहिए कि ऑपोजिशन ने भी बिल को सपोर्ट किया तो ये भी आपकी बात ठीक है, मगर आप सोचे कि बिल था किसका। इमरान खान साहब बिल लाए, सारी सारी रात एक दफा बिल सही नहीं था, दूसरी दफा अदालत में चला गया, फिर उसको ठीक करके लाए, फिर उसको ठीक करके लाए, फिर उसको ठीक करके लाए, जब तक वो मंजूर नहीं हो गया। तो कितनी हैरत की बात है साहब, कि इमरान खान साहब के है, पास कोई अखलाकी जवाब नहीं है जनरल बाजवा को के एहतसाब का, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं और हमें पता है कि जनरल बाजवा अगर ना होते तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ना होते। सर इसी तरह आपके पास क्या जवाब बनता है जब आप इमरान खान के प्रो बाजवा साहब बिल को सपोर्ट कर दिया हाथ बांध के आपने? आपके पास अब क्या जवाब बनता है कि आज आप उसी जनरल बाजवा के एहतसाब की बात करें? ये सवाल है जी। देखिए, जिस बंदे ने जितना बोझ सियासी उठाना है अवाम के सामने, उसको उठाना ही होगा। अच्छा, अगर ऑपोजिशन ने उसको सपोर्ट किया है तो उन्होंने सपोर्ट किया है, लेकिन जो मेजॉरिटी उस बिल को लेकर आई, जिसने सपोर्ट किया, जो अदालत में गई, जिन्होंने अपना वजीर वो लॉ मिनिस्टर जो है उससे रिजाइन करवाया सपोर्ट करने के लिए बाजवा साहब को रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनका भी तो कोई बोझ है कि अवाम बेवकूफ सिर्फ आधी है, बाकी आधी वो बड़ी अक्लमंद है। ये बड़ी अजीब सी बात है। राइट। और फिर जिस सदर को इन्होंने खत लिखा, वो सदर तो अभी तक पीटीआई के कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो जो इमरान खान साहब ने खत लिखा वो किधर गया? और वो जो 3-4 साल थे इमरान खान साहब के, उसमें क्यों नहीं खत लिखा? अब मैं आता हूं आपके असल मुकदमे की तरफ। देखिए, बात ये कि जी, वो ये तो मैं छेड़छाड़ कर रहा था शोएब शाहीन से, क्योंकि वो
ऐसे वो बेवकूफ और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल अच्छा करते हैं जो चलें अजीब से हैं, हालांकि वो इतना पढ़े लिखे आदमी। लेकिन चलिए, जी देखिए अहम बात यह है कि एहतसाब फर्द का होता है, इदारे का नहीं होता। वाह सजा फर्द को दी जाती है, इदारे को आग नहीं लगाई जाती, उसमें म्यूटनी नहीं करवाई जाती, वाह मुल्क के अपने मुल्क को भस्म नहीं किया जाता। अगर किसी फर्द ने आइन कुशी की है, किसी फर्द ने कोई जुर्म किया है, कोई कानून तोड़ा है, तो उसका आप मुहासबा करेंगे ना। वाह तो अगर बाजवा साहब के कुछ चीजें सामने आएंगी या किसी भी और जर्नैल की कुछ चीजें सामने आएंगी, तो फर्द के तौर के ऊपर तो उसके ऊपर जरूर बात होगी और मुकदमा भी होगा। मगर ये तो नहीं होगा कि कोर कमांडर का घर चला दो और वो कला जिसके अंदर फौज का असला पड़ा है उस पर हमला कर दो, या अस्करी टावर को जला के 2 बंदे अंदर जिंदा भस्म कर दो। ये नहीं है मुनासिब। इदारे पे, रियासत पे, मुल्क पे हमला करना तो सर नहीं इसका कहा इस मतलब वक्त ये भी हुआ मुसद्दिक मलिक मियां साहब, साहब ने। खुदा झूठ ना बुलवाए, जो मैं समझा, एक तो ये जो है ना पहला मिसरा आ गया शेर का, एहतसाब फर्द का होता है इदारे का नहीं। दूसरा मिसरा हम तलाश करेंगे, हमारे पास बड़े बड़े रियासत भी शायर डाल हैं। दें, दूसरे मिसरे में रियासत डाल दें। रियासत डाल दें, ठीक है जी रियासत बिल्कुल। मुकद्दम है जी, बिल्कुल रियासत बिल्कुल। मुकदम होती है, तो अफराद नहीं। जिन वाह अफराद कामरान शाहिद, क्या शेर पड़ गया तू। लेकिन अब जो असल सवाल था कामरान साहब माशा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वो आपने अपने शायरी उसके अंदर मेरे जहन से निकाल दिया। देखें अब मैं सटपटा के बैठा चले, हूँ, मैंने सवाल क्या पूछना था पूरा आपसे। प्रोग्राम पड़ा है, हम कहाँ जा रहे हैं और आप तो हमें छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है। नहीं मैं ये शायद जानना ये चाह रहा था कि बेसिकली आप, हाँ आ गया देखे ना जेहन में माशाल्लाह। वो बात ये थी कि सारे मुझसे मसले गलती छोड़ हो के इस गई मुल्क की मैंने। इकॉनमी का सबसे बड़ा खतरा लाहक है। आर्मी चीफ इस्टेब्लिशमेंट पूरी इस वक्त इसी तरफ एफर्ट लगी हुई है, कभी बिजनेसमैनों से मिल रहे हैं, कभी डॉलर माफिया पे अटैक कर रहे हैं, कभी शुगर माफिया पे। नवाज शरीफ साहब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आके एक नेशनल बयानिया देंगे। वो सब कुछ छोड़ के आप लोग ये करने आ रहे हैं कि जी सबसे पहले इनका एहतसाब होगा, इन मुजरिमों का एहतसाब होगा, उसके बाद आगे चलेंगे। तो सर ये तो फिर हम साइकिल में और सर्कल में और फंसने के से पहले मुशर्रफ साहब का एहतसाब करके आपने देख लिया, आप लोगों के साथ क्या हुआ, फिर बाकी चीज़ों में क्या हुआ मुसद्दिक साहब। देखिए बात यह है कि मुशर्रफ साहब इंडाइट तो हुए, इससे पहले तो कभी नहीं हुए। फिर क्या इमरान हुआ खान उसके साहब ने तो बाद, वो नहीं केस किया खत्म हो उनको। गया, मज़ार अली नकवी साहब ठीक ने है, फारिग नहीं कर दिया। वो जी, वो आपकी बात ठीक होगी, लेकिन कम से कम हुकूमत ने जो अपना काम करना था वो तो किया। हुकूमत भी और चलेगी वो भी आपकी। फर्क, वो भी चली गई, तो वो पहले 3 मरतबा गई है, तो क्या होगा? चौथी दफा भी फिर चली चली जाएगी। जाएगी, तो फिर बिल्कुल क्या, ठीक, होगा? बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो असल बात है, यही अहम बात है कि देखें, बात यह है कि जब तक अफराद और इदारों को अलहदा नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जब तक एहतसाब का अमल नहीं किया जाएगा, तब तक आप ये सोचिए कि मुल्क कैसे चलेगा। जिस मुल्क की, हमारे यहाँ अक्सर ये सोचा जाता है कि अगर हम मईशत को ठीक कर लें तो सियासत ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। आप पूरी दुनिया की तारीख आप खुद पढ़े हुए हैं, सर आप तो आपका पॉइंट आ माशाल्लाह गया। इंटरनेशनल मैं जर्नलिज्म। आगे एक जाऊंगा, एक आपको सेकंड, एक सिर्फ एक मशवरा दे सेकंड, दूं। सिर्फ एक सेकंड, जी जी बताएं एक बताएं। सेकंड दे दीजिए। देखिए बात यह है, जब तक आप ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमने उल्टा कर दिया। ऐसा नहीं कि मईशत ठीक हो तो सियासत ठीक हो जाती है, सियासत ठीक करेंगे तो मईशत ठीक होगी। बिल्कुल ठीक। जब अवाम के हक में सियासत होगी तो मईशत खुद ब खुद ठीक बिल्कुल हो ठीक है सर, जाएगी, और बिल्कुल ठीक है। मईशत भी इस तरह ठीक होगी कि गरीब आदमी को उसका हक बिल्कुल ठीक है। मिलेगा। गरीब आदमी को होगा, फिर पहले एहतसाब होगा, फिर गरीब आदमी को उसकी वजह से रिलीफ मिल ही जाएगा। मैं आपको एक मशवरा देके जा रहा हूँ, उसको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बाद में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ भट्टी साहब की तरफ। तो जब आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पे टीटी केसेस FIA के चल रहे थे ना, उस वक्त आपको भी ये कहना चाहिए था, पार्टी के अंदर भी और बाहर भी, कि अगर शहबाज शरीफ साहब पे कोई इल्ज़ाम लगाए तो उसका जवाब दें। शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम या उनको जेल के अंदर करने का मतलब ये नहीं कि पूरी PML या पूरी सियासी क़यादत के खिलाफ कोई हो गया या उसने वर्डिक्ट दे दिया, नैब पड़ गई पीछे। उस वक्त भी आपको यही असूल कार फरमा रखना चाहिए, जिस तरह के आप दूसरों के मुतल्लिक़। उस वक्त तो आपकी शख्सियात तो ना खुदा है, आपकी शख्सियात तो पूरा पाकिस्तान है। वो ना हो तो पाकिस्तान नहीं है, वो ना हो तो पार्टीज़ नहीं है। बाकियों के लिए आप कह रहे हैं जनाब शख्सियत का एहतसाब करेंगे तो इदारे पे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सर सोचिएगा ज़रा, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। भट्टी साहब बात ये कि यह दो चीज़ें, जी मुसद्दिक भाई आपको तो हमने जाने नहीं देना, ना छोड़ना इस तरह। भट्टी साहब बात ये दो चीज़ें हैं, या तो हम जेन्युइनली बेनिफिट ऑफ डाउट दें नवाज शरीफ साहब वाकईतन एक इनकलाबी बन के ही आ रहे हैं, कि ना वो उनको प्राइम मिनिस्टरशिप की परवाह है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने से पहले जब वो कह रहे हैं जनरल फैज़, जनरल बाजवा, साकिब निसार, ये बड़े बड़े लोग जो इनका एहतसाब होना चाहिए, ये कौमी मुजरिम है, इन पे मट्टी नहीं डाली जा सकती। इसका मतलब तो ये है कि उनको पता भी है कि क्या होता है जब इस तरह के काम होते हैं, प्राइम मिनिस्टरशिप कहाँ चली जाती है। फिर भी अगर वो इस बयानिए के साथ आ रहे हैं तो फिर तो बहुत इनकलाबी हैं। दूसरी वजह और क्या हो सकती है? दूसरी तो कोई और वजह मुझे नज़र नहीं आ रही, क्यों इस तरह वो कह रहे हैं?
देखिए कामरान भाई, लग रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस बार भी कुछ नहीं सीखा। वही पुरानी गलती, वही पुराना रास्ता, वही पुरानी लड़ाई, वही पुरानी मंजिल। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से ये नहीं पूछते कि वो गए कैसे, आ कैसे रहे हैं। 15 माह की बदतरीन हुकूमती कारकर्दगी, छोड़ दीजिए इन सारों को। मुझे सिर्फ ये बताइए, 3 सवालों के जवाब दें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। इखलाकी तौर पर तो वो किसी पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि वो इलाज के लिए गए थे और दवाई लेने के लिए गए थे, सेहत के लिए गए थे। वहाँ से वो मुल्क फिरे और वापस अब तशरीफ़ ला रहे हैं। पहला तो ये हो गया पॉइंट। दूसरे 2 सवाल वो जी मेरे भाई। पहला सवाल उनसे ये है कि वो किन की मदद से लंदन गए थे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कौन थी? जनरल बाजवा। नंबर 1। नंबर 2, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी थी कुरान पर हलफ लेकर? हसन या हुसैन को कहा था कुरान लेके आए और फिर उस पे दिया था। नंबर 3, 15 माह चुप क्यों रहे? और कल तक मरियम नवाज साहबा फैज हमीद का नाम लेती थी, जनरल बाजवा का नाम नहीं लेती थी। आज जनरल बाजवा बुरे क्यों हो गए? अच्छा, ये 3 सवाल है। इन तीनों सवालों के आप जवाब इधर दे रुक दें, जाए, तो फिर उसके बाद सबूत छोड़ दें। उनके पास सबूत रुक जाए। मुसद्दिक साहब, आपके पास कुछ जवाब है इन आला तरीन सवालात का? जी, पहली बात तो ये है कि बाहर नवाज शरीफ साहब को भेजने का फैसला किया था इमरान खान साहब ने, और ये उन्होंने हल्फन कहा था अपनी काबीना की मीटिंग में कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तो वो यकीन किस चीज पे हाथ रख के आया था? जो उनकी वजीर सेहत, जिनने खुद जाके वहां पे एसरटेन किया था कि वो बीमार हैं या नहीं, वो किस पार्टी की वजीर थी? हमारी वजीर थी। ठीक है। तो जिन लोगों ने भेजा है, चलो ये तो क्लियर हो गया। लोगों ने फैसला किया है। ये वो भट्टी नहीं, कमाल बात है। भट्टी क्लियर नहीं हुआ कामरान भाई, क्लियर नहीं हुआ। मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता है। नहीं यार, बात तो करने देना यार। मुसद्दिक साहब बोले भट्टी को भी बारी नहीं मिली बेचारे को। भट्टी को मैं रोक दिया। भट्टी को चले, भट्टी को बारी दे पहले दे था। भट्टी साहब, आप जेलस तो नहीं फील कर रहे कि नवाज शरीफ अगेंस्ट ऑल ऑड्स 21 तारीख को पहुंच रहे हैं? तो इस तरह के आप पता नहीं अजीब व गरीब किस्म के सवाल फ्रेम कर रहे हैं मेरे भाई, बता दें जरा हमें। नहीं, मैं उनकी किस्मत पे जेलस, उनके नसीबों पे जेलस फील कर रहा हूँ। अल्लाह उनके और नसीब अच्छे करे। मैं इस पे तो जेलस हो सकता हूँ। मुकद्दर का सिकंदर है नवाज शरीफ भाई। जेलस नहीं हुआ कि वो वापस क्यों आ रहे हैं। वो वापस क्यों आ रहे हैं? उनका मुल्क है, उन्हें वापस आना चाहिए। उनका मुल्क है, बिल्कुल आना चाहिए। वो भी पाकिस्तानी है और तो आप इस्तेकबाल से घबरा गए क्या? घबराहट क्या तारी है, क्या लर्जा तारी है? मेरे दोस्त बताओ तो सही भट्टी, मुझे हुआ क्या है? अगर आपके सवालों का लर्जा तारी, अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने दें। मैं तो खुद इस्तकबाल में अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली है 3 दिन की, कि एक दिन तैयारियां करूंगा, एक दिन इस्तकबाल, अगले दिन थकन उतारूंगा। तो वो तो छोड़ दीजिए ना इशू। ठीक, उस इशू को तो छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे 3 सवाल थे। पहला सवाल, इमरान खान ने तो ECL से नाम हटाया, जवाब दिया। बाकी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने मुझे बताया, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने मुझे बताया है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए थे। ये प्रोग्राम मोहम्मद मालिक साहब का उठा लें। नंबर 2, वो दूसरी बात है कि एक्सटेंशन क्यों दी? वो भी इमरान खान की काबीना का फैसला होगा। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान की काबीना ने फैसला कर लिया तो अब मैं एक्सटेंशन दे देता हूं। फिर उसके बाद 15 महीने खामोश क्यों रहे? ठीक, भट्टी साहब, बिल किसका था यार? तो सर अब आगे चले ना, ये इसका जवाब सवालों के जवाब है सर। होना माना कुछ नहीं। कामरान भाई आज लिख लें, आज लिख लें, मेरी बात सुन लीजिएगा। जी लिख लें, आज लिख लें। होना हवाना कुछ नहीं। ये इनकलाब आपको मुबारक हो, इनकलाबी आपको मुबारक हो। होना हवाना कुछ नहीं। ये इंतखाबी बयानिया है। परफॉर्मेंस वाला हाथ भी खाली है, बयानिया वाला हाथ भी खाली है। वोट को इज्जत दो, दफन हो चुका है। वापस आएंगे, वहां कैसे रहे, वहां क्या किया, वापस आएंगे तो कोई कहानी तो सुनानी है ना। वो ये कहानी है। होना हमारा कुछ नहीं, आज लिख लें। लेकिन दुख की बात यह है कि ये कल भी यही लड़ाइयां लड़ रहे थे और इस मुल्क का सवा सत्यानाश करके गए। आज भी यही लड़ाइयां लड़ेंगे आके और यही वही पुरानी कहानियां सुनाएंगे। तो अच्छी बात थी कि ये बड़े बनते, ये वो बहुत बड़े, इस वक्त अल्लाह ने उनको एक और मौका दिया है तो वो बड़े बन जाते, कहते कि मैं सारी खत्म कर रहा हूं, आए मिल के बैठे। मेरे मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई है, रिकॉर्ड बेरोजगारी है, रिकॉर्ड गुर्बत है, हम फेल हो रहे हैं, जमहूरियत से लोगों का एतबार उठ रहा है, पार्लियामेंट मजाक बन गई, आइन टूट चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तमाशा हो चुके हैं। तो आए सारे मिलके बैठे, इस मुल्क को आगे निकालें। ठीक है, काश ये वो कहते तो मैं इस्तकबाल के लिए वाकई चला जाता, लेकिन वो फिर वही आपने फिर भी नहीं जाना था। खैर वैसे किस्से, छोटी कहानियां, मैं 3 दिन के लिए जाऊंगा।
अभी आप- कहा मैं 3 दिन की छुट्टी ले चुका वो हूँ। आपका दिल एक ही कुशौरी कर रहे प्रोग्राम थे। ये में। कामरान भाई को अच्छा, यकीन ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। भट्टी मैं साहब तो कभी जा नहीं रहा हूँ। जाएंगे, भूल भट्टी गया, साहब कभी नहीं माफी। जाएंगे, मैं आगे मैं चलता उनकी हूँ। बात को हमेशा हक सच समझता हूँ। भैया इतनी हक सच्चा समझा करें, आपके खिलाफ ओपन अक्सर में। बातें कर जाते हैं आपकी पार्टी की लीडरशिप के। शुएब शाहीन साहब, बात ये है कि इससे पहले जब 2008 में बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब आ रहे थे ना, तो हमें चल गया था पता कि जनाब अब इस मुल्क में मुशर्रफ साहब के दौर के बाद डेमोक्रेसी आ जाएगी और इलेक्शन हो रहे हैं, तभी ये दोनों आ रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब दोबारा आ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि ये इंडिकेशन है इस बात की कि इस मुल्क में इलेक्शन भी हो जाएंगे, जमहूरियत भी चलती रहेगी, और अब काजी फाइजा साहब आ गए तो इमरान खान साहब को इंसाफ भी मिल जाएगा, क्योंकि वो तो बड़े अनबायस्ड जज है। चाहे आप लोगों ने जितने भी हमले किए उनके ऊपर, जब वो जज थे सिर्फ अब वो चीफ जस्टिस है। शुएब भाई, व्हाट्स योर टेक? देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे 21 के इनके आने का अभी तक कोई यकीन नहीं है। अनटिल एंड अनलेस की 100% इंश्योर कराएंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि इनको बिल्कुल टोटल एग्जिट मिलेगा मुकदमात से, सारा कुछ चीज़ें ठीक होंगी, ये तब तक नहीं आएंगे। मुझे अभी भी यकीन नहीं है जब तक कि एक्चुअली वो आना जाएँ। दूसरी बात ये है कि ये आज इलेक्शन का मुझे बताएं क्या माहौल है। कल आपने देखा वो इबाद फारूक का मासूम बच्चा जो ज़हनी तौर पर जिस हालत में, कैफियत में गया, क्या ये आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? किधर है आज भी सदाकत अब्बासी, किधर है आज भी उस्मान डार? भाई गिरफ़्तारी की है या कहीं उठाया है तो कम से कम उसको पेश तो करो किसी अदालत में, किसी मुकदमे में, कोई चीज़। अगर आपने झूठा मुकदमा ही बनाना है तो जिस तरह आप ये जबर और खौफ और जुल्म की फ़िज़ा कायम कर रखी है, इनके ज़माने से शुरू हुई, जो आज इनकी एक्सटेंशन है वो भी साथ जारी व सारी है। क्या इसको आप इन हालात में आप इलेक्शन की बात करेंगे? हमारा तो सिर्फ एक मुतालबा है, जो अपने आप को वाकई जमहूरी और सियासी कहता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, जिसको लोग मौका दें वो आ जाए। शुएब साहब, एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि उस्मान डार साहब भी नहीं है, सदाकत अली अब्बासी भी नहीं है, अली नवाज ऐवान भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और उसके तो अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो इसका मतलब क्या पीटीआई इलेक्शन का बॉयकॉट करेगी या कोई नए लोगों को इनकी जगह फिर मौका देगी? इलेक्शन हर सूरत लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? हमने हर सूरत इलेक्शन लड़ना है। हमने जो भी हालात हैं, हमारे लीडर के ऊपर कातलाना हमले हुए, वो जेल में है, कुछ भी हो, हमने कहा हमारा मरना जीना इस मुल्क के साथ है, हमने मुल्क से बाहर भाग के नहीं जाना। ये जो दुनिया जहान की बातें फैलाते रहते हैं, ये जो जलावतनी की बात कर रहे, तो ख़ुद साख्ता ऐसी कौन सी जलावतनी है कि आप तैयारे में बैठते ही बिल्कुल ठीक हो गए हैं और पूरी दुनिया के लिए आप सेहतमंद हैं और 4 साल 5 साल आप इंजॉय करते हैं और कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इलेक्शन के ज़माने में आ जाते हैं। और ये जो बात, इमरान खान साहब की कैद अभी शुरू भी नहीं हुई, अभी तो उनको अंदर रखा, चले समझ लें कैद शुरू हो गई है, कुछ माह गुजर गए हैं। देखें तो हम छोड़ देते हैं इस बात को, सवाल फ्रेम छोड़ देते हैं, सवाल फ्रेम कर रहा हूँ। नवाज शरीफ ने 1.5 साल कैद तो भुगती है ना, वो उस वक्त तो कैद ही होती है ना सर। तो आपको लगता है कि 1.5 साल बाद कम से कम अगर यार्ड स्टिक नवाज शरीफ की कैद बना लें, कैद तन्हाई बना लें, इमरान खान 1.5 साल तक साबित कदम रहेंगे, कोई डील नहीं करेंगे, बाहर जाने की बात नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं? देखें, बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ। ये 1.5 साल समझें, 2 साल समझें, 10 साल समझें, ना उन्होंने मुल्क छोड़ के भागना है, ना उन्होंने यहाँ किसी भी हालत में लोगों को छोड़ के जाना है, ना उन्होंने सिर्फ झूठे बयाने बनाने हैं। जो एक्चुअल बात है वो ये है, आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें। जब आपका मुल्क बेआइन हो चुका है, आपके 2 सूबे गैर आइनी तौर पर बैठे हुए हैं और बाकी फेडरल में भी आपका पॉइंट आ गया, तर्ज हुकूमत अब आने वाला है क्योंकि 90 डेज के बाद। तो जो ये फरमा रहे थे ना कि जी बताएं, सदर साहब को खत लिखा, तो जो सवाल था उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। वो ये था कि 16 महीने में शहबाज शरीफ जो इनकी हुकूमत थी, क्या एहतसाब किया? हुकूमत में ही एहतसाब करेंगे भाई ना? वो मेरी बात सुने शुएब भाई, क्यों जख्मों में नमक छिड़कते? शहबाज शरीफ साहब जान दे देंगे, लेकिन आप ये ना कहिएगा कि वो जो आप कह रहे हैं कि वो कर देंगे, ये होने वाला नहीं है। ये तो नवाज शरीफ साहब को भी पता है। वो नवाज शरीफ साहब अगर कहेंगे ना शहबाज शरीफ को, भाई शहबाज लोगों ने मुल्क तबाही फेरी है तो इन्हों के खिलाफ ट्रायल करे प्राइम मिनिस्टर, अगर नवाज शरीफ साहब ये भी कहेंगे ना बड़े खलूस से, शहबाज शरीफ साहब कहेंगे भाईजान जान दे देंगा, ऐ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अखा दा तारा। तो मैं वापस आता हूँ एक ब्रेक के बाद, और आने के बाद पूछता हूँ अपने भाइयों से, आज तो शोमई किस्मत सिर्फ भाई बैठे हुए हैं, कि क्या शोमई किस्मत है पाकिस्तान की कि आज नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो आज़ाद हैं, और इमरान खान अंदर जा चुके हैं, वो इस वक्त पाबंद सरासुल हैं।
तो इस मुल्क की जो राइजिंग स्टार पार्टी है यानी PMLN, उनके स्टार लीडर मुसद्दिक मलिक साहब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के फ्यूचर को इस तनाजुर में कि नवाज शरीफ साहब आज़ाद हैं, इमरान खान कैद हैं, बिलावल भुट्टो लेवल प्ले फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं, पता नहीं अपने लिए इमरान खान के हवाले से, वो कैसे देखते हैं इस सारे मंजरनामे को? ब्रेक के बाद। मुसद्दिक मलिक साहब, गिवन द फैक्ट कुछ अर्सा पहले इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, आज जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब पहले जेल में थे, आज आज़ाद हैं। ये मंजरनामा आपको पॉलिटिकली एज अ पॉलिटिकल माइंड अच्छा लगता है? आपको लगता है नहीं इसको बंद होना चाहिए इस विशेष सर्कल को, या ठीक है सब ठीक चल रहा है? नहीं, इस विशेष सर्कल को बंद होना चाहिए जी। कैसे? और ये विशेष सर्कल जो है ये बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी तो उस वक्त ये विशेष साइकिल कम होना शुरू हो गया था। और अगर आप वो पूरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वक्त देखें तो आहिस्ता आहिस्ता, मैं ये नहीं कह रहा कि हतमी तौर पे एक दिन कागज साइन किया और सब ठीक हो गया। ठीक है, सियासत तनाव का नाम है और सियासत ऑपोजिशन का नाम है, मगर ऑपोजिशन पॉलिसीज पे होती है ना जी। ऑपोजिशन कोई जानी या जाती दुश्मनी साहब, तो लेकिन नहीं होती। व्हाट आर द रीजंस कि इमरान खान के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो सकता? जस्ट टेल मी दोस रीजंस। जी मुझे नहीं मालूम, आप ये बात तो इमरान खान साहब से पूछें। नहीं, इमरान आपकी दूसरी खान पार्टी है ना। जब मुल्क पे, मैं बताने लगा हूं, जब मुल्क पे हमला हुआ अच्छा, तो इमरान खान साहब ने जी, मुल्क पे जब भारत ने हमला किया, हमारी सरहदों को वायलेट करते हुए, उनके जहाज जब आए अंदर और ब्रीफिंग जब देनी थी तो इमरान खान साहब तशरीफ नहीं लाए। यानी जब रियासत पे हमला हो गया, बाद में तो उन्होंने खुद भी कर ही दिया, लेकिन जब हमारे एक हमसाया मुल्क ने हम पे हमला किया तो उन्होंने तब भी ये मुनासिब नहीं समझा कि वो ऑपोजिशन के साथ बात करें। जब वो अपने लोगों को भेजते थे मुज़ाकरात करने के लिए तो मुज़ाकरात खत्म नहीं होते थे तो वो बाहर निकल के नारा मार देते थे कि ये तो NRO लेने आए हैं। और ये अभी बड़ी दिलखराश बातें जो हैं की हैं मेरे भाई ने, और मैं समझता हूं कि जिसको भी अरेस्ट किया जाए उसको अदालत में लाना चाहिए, उसका मुकदमा जो है सबके सामने रखना चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं क्योंकि माजी में इमरान गुमशुदगी खान ने आपके साथ कोई हाथ नहीं मिलाया तो अब आप भी उसी मिसाल को सामने रखे, अब आप क्यों मिलाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर इसी क्या वजह बात से है? मैंने आपको हर प्रोग्राम में कहा और आज भी कह रहा हूं कि इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ जो है, ये जुर्म जो है वो अफराद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस वजह से मैंने तो इससे ये, इन्होंने इतनी बात की कि इमरान खान साहब ये नहीं करेंगे, इमरान खान साहब वे नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब, आपको याद है एक दफा पुलिस पकड़ने गई थी तो दीवार फलांग के भाग गए थे। नवाज शरीफ तो नहीं भागे। और इमरान खान साहब तो लोगों को कहते थे कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तुम पकड़े जाओ, तुम्हारी बेटियां पकड़ी जाएं, तुम पकड़े जाओ, मुझे बचाओ। वाह, जेल और फिर लोगों को कहने शुरू हो गए कि रियासत जलाओ, रियासत जलाओ, लेकिन मुझे बचाओ। वाह। अरे भाई, अगर आप लीडर हैं और इतने बहादुर हैं तो पहले खुद पकड़े जाते ना। आपने तो दीवारें खड़ी यार कर दी, कमाल है, लोगों की गजल पूरी बच्चियां होगी जी सामने आज खड़ी तो। कर दी। वेरी गुड जी। मुसद्दिक साहब, अमेरिका रहा करें आप, और आपकी उर्दू अच्छी हो गई है। भट्टी साहब, ये बातें बड़ी इंटरेस्टिंग की है, अमेजिंग की है, आप चाहें तो उस पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि इमरान खान क्या इन हालात में भी कभी चाहेंगे, जेल में है वो, कि नवाज शरीफ साहब के साथ कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो जाए लाइक चार्टर डेमोक्रेसी, या नहीं चाहेंगे? भट्टी साहब नहीं चाहेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो शेर आपने कहा था ना, एहतसाब फ़र्द का होता है, इदारे का नहीं। जी जी। उसका दूसरा मिसरा सुन लीजिए कि ये मुसद्दिक मलिक साहब के नाम, एहतसाब फ़र्द का होता है, इदारे का नहीं, एहतसाब पराए का होता है, हमारे का नहीं। वाह। और शहबाज शरीफ साहब का, मैं आंखों का तारा हूँ, मैं पिया का राज दुलारा हूँ, भाई फंस जाए मुश्किल में अगर, मैं उसका सहारा हूँ, मैं आंखों का तारा हूँ। वाह वाह अच्छा, वाह। बात ये है बात ये है कामरान भाई के इशू ये नहीं है कि कल नवाज शरीफ साहब जेल में थे, इमरान खान वज़ीर आज़म थे। आज इमरान खान जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है और इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। और कल फ़ायज़ ईसा साहब एज ए मुल्ज़म खड़े थे, आज वो चीफ़ जस्टिस हैं। आरिफ अलवी साहब उनसे हलफ ले रहे हैं और सारे कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ मुकदमे भुगत रहे हैं। इशू यहाँ तक का नहीं है। इशू ये है भाईजान कि किसी ने कुछ नहीं सीखा। वाह। हमारे मसाइल क्या हैं, इस मुल्क के मसाइल क्या हैं और ये किन लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे आप मुझे बताएं
कि ये कर पाएंगे एहतसाब जनरल बाजवा का और फैज़ हमीद का? 3 सवालों के जवाब तो मुसद्दक के भाई के पास भी नहीं होंगे और नवाज शरीफ साहब के पास भी नहीं मेरे होंगे। पास तो है, लेकिन सवाल बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है आज नवाज शरीफ साहब को कल मैंने सुना, क्योंकि मैं तो अपने महबूब कायद को अब बड़ा गौर से सुनता हूँ, कि पनामा लीक्स भी जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने कराई थी, पार्लियामेंट में झूठी तकरीर भी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने कराई होगी, कतरी खत भी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद लाए होंगे, कैलबरी फॉन्ट वाला अछूता आइडिया भी जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद का होगा, झूठी ट्रस्ट डीड भी जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद ने की होगी, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी भी जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने कराई होगी, और सारे ट्रैक्टर ट्रालियों वाले सबूत जला दिए उन्होंने मिलकर कि ये सबूत अदालत ना पहुंचे। अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है, फिर से मौका दिया है, फिर वापस आ रहे हैं। हम नहीं पूछ रहे कि आप क्यों नहीं आपने इलाज कराया, क्यों नहीं बाकायदा अस्पताल गए, हम नहीं पूछ रहे कि आप यूरोप फिर गए, दुबई आ गए, सऊदी अरब चले गए, लेकिन पाकिस्तान नहीं आए। हम नहीं पूछ रहे कि तो जब पूछ ही नहीं रहे तो क्या क्यों रहे समझते हैं गारंटीज आपको कहां से मिली, हम नहीं पूछ रहे। हम आ रहे हैं कि आप वापस आ रहे हैं इस मुल्क के लिए, आपके पास कोई बिल्कुल ठीक है। अपना शुएब शाहीन साहब, मैंने आपसे लास्ट सवाल पूछा, आपने कहा जी हम आपको यकीन ही नहीं नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। मैं कहता हूँ आप यकीन कर लें, मफरूज़े कहता कर लें वो आ रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि खुशी की बात है कि इलेक्शन भी उनके साथ आ रहा है? बिकॉज उनकी शर्त ये थी कि मैं आऊँगा जब इलेक्शन की फ़ज़ा होगी, ताकि मैं कुछ डिलीवर कर सकूँ, कुछ लोगों के लिए कुछ दादरसी कर सकूँ। चले आप इस बात को ना भी माने, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज अराइवल ऑफ नवाज शरीफ कोइंसाइड्स विद द अराइवल ऑफ द इलेक्शन। इसको तो वेलकम करना चाहिए आपको यार। देखें, हम तो वेलकम करते हैं, हम तो पहले दिन ही कहते थे कि आप वापस आएँ, आपने इलाज करा लिया या नहीं कराया, दोनों सूरतों में आप अपने मुल्क में आएँ। ये कोई कौम, पब्लिक, ये कोई रियाया या ग़ुलाम तो नहीं है कि आपके बच्चे बाहर, आपके कारोबार बाहर, आपका बिजनेस बाहर, आपकी प्रॉपर्टीज बाहर। जो सर ये तो पुरानी बात होगी ना। मुझे एक बात बताएं, इमरान खान से आप मिलते जुलते रहते हैं, आपको लगा कि इमरान खान एवन फील्ड नवाज शरीफ साहब के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर सकते हैं? कामरान साहब देखें, मैं एक बात तो ये बात तो ठीक हुई, ये बात तो ठीक हुई कि नवाज शरीफ साहब के बच्चे बाहर हैं, इमरान खान साहब के बच्चे कहाँ हैं? वो अलहदा हैं, उनकी बात ना करें ना जी। अच्छा चले, मैं जवाब दे देता हूँ ना, आप उसका सवाल अपने मौके पे कर लीजिएगा, मैं जवाब देता हूँ। चलिए शुएब साहब, बात तो ये है कि मुसद्दिक भाई आपका पॉइंट आ गया, उसको जवाब तो देने देना उनको आने से। जी शुएब साहब, एक्टिव पॉलिटिक्स में आने से पहले या प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ज़ाहिर उनकी वालदा जमाइमा मोहतरमा हैं, और जमाइमा को वो डीड के जरिए वो बच्चे उनको हैंड ओवर हुए, उनकी जेर कफालत हैं। ये सर ये हमारे इशू छोटे रह गए। मैं एक ब्रेक इसलिए लूंगा इस बात पे कि ये इशू नहीं रहेगा यार, इस मुल्क को निकालना है गिरदाब से। मेरे भाइयों, इस मुल्क को संभालो। और आप अभी मैं जब वापस आ रहा हूँ ना ब्रेक से, प्रोग्राम खत्म नहीं होने जा रहा, कनाडा से एक बड़ी खतरनाक खबर आई है। हम तो इंग्लैंड को रोते रहते हैं ना, कनाडा से खबर आई है, आपको सुनवाता हूँ एक ब्रेक के बाद। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जी। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हरदीप सिंह जो खालिस्तान तहरीक के जो थे बड़े रूहे रवां थे कनाडा के अंदर, उनका कत्ल जो है वो रॉ ने किया है। और रॉ के सफारतकार निकाल, हमारे साथ हसीब है जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं यूके के इंटरनेशनल। हसीब ज़रा बताइएगा क्या हुआ, क्या ये खालिस्तान तहरीक का मामला क्या, और कितना इम्पैक्ट है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की इस बयान का अगेंस्ट इंडिया इस वक्त? कमरान भाई, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। हिस्ट्री तो यह है कि पिछले 2 साल से जो सिख हैं वो उन्होंने लंदन से शुरुआत की इस रेफरेंडम की, जिसमें वो बड़े पीसफुल तरीके से एक वोटिंग करवाते हैं, और वो अपने सिखों से ये राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने सिख जो हैं वो आज़ाद एक या खुद मुख्तार पंजाब जो है वो चाहते हैं। अभी हाल ही में 18 जून को उनके एक सिखों के जो लीडर हैं, जो उस गुरुद्वारे के सदर भी थे, हरदीप सिंह निज्जर, उनको वहां पर पॉइंट ब्लैंक से जो है, तो ये बात सही है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि रॉ का हाथ है उनके कत्ल में, ये बात सही है? जी बिल्कुल। पहले G20 पे जाने से पहले वो एक बड़ी लाइट सी स्टेटमेंट दे के गए थे कि मैं वहां पर इंडिया से इस मामले पर बात करूंगा कि वो हमारे कनाडा के जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें इंटरफेरेंस ना करे। लेकिन जब मैंने वहां पर गुरुद्वारे में मुख्तलिफ लोगों से बात की, बहुत शुक्रिया हसीब साहब, मैं आपसे दोबारा भी इस पर बात करता रहूंगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, आलमी रहनुमाओं को भी बताया है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, और रॉ का असल चेहरा भी दिखाने की कोशिश की कि वहां जाकर टारगेट किलिंग की उन्होंने खालिस्तान तहरीक के सरबराह के लीडर की। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।